भी अचानक खरगोश चिल्लाया, अरे मुझे बचाओ, कोई मेरी मदद करो, मैं तो मुसीबत में फंस गया हूं। लोमड़ी, जो पास में ही बैठी थी, ने चौंक कर पूछा, अरे खरगोश भाई, क्या हुआ? क्यों इतना चिल्ला रहे हो? जरा मुझे भी तो बताओ, क्या टेंशन है? खरगोश ने उदास चेहरा बनाकर कहा, लोमड़ी, तुमसे क्या छुपाना? मैं तो बहुत बड़ी मुसीबत में हूं। मैं अभी थोड़ी देर पहले एक विशाल पतंग पर सवार होकर आसमान में उड़ रहा था। तभी अचानक तेज हवा चली और मैं उस पतंग से फिसलकर नीचे गिर गया। अब मेरा पूरा शरीर दुख रहा है, हाथ पैर काम नहीं कर रहे। प्लीज मुझे किसी हकीम के पास ले चलो। लोमड़ी ने हैरानी से खरगोश को देखा और हंसते हुए बोली, अरे खरगोश, ये क्या बात कर रहे हो? ये तो तुमने सपना देखा है। यहां जंगल में कोई पतंग कहां, और तुम्हारे शरीर पर तो एक भी खरोंच नहीं है। चलो पास के बगीचे में चलते हैं, वहां रसीले फल खाएंगे। खरगोश ने जिद पकड़ ली, नहीं लोमड़ी, मैं सचमुच पतंग से गिरा हूं। मुझे जल्दी हकीम के पास ले चलो, नहीं तो मेरी हालत और खराब हो जाएगी। लोमड़ी ने बहुत समझाया, लेकिन खरगोश नहीं माना। आखिरकार लोमड़ी ने सोचा कि इसे दूसरे तरीके से समझाना होगा। उसने कहा, ठीक है खरगोश, तुम यहीं रुको, मैं अभी हकीम को बुलाकर लाती हूं। लोमड़ी थोड़ा दूर जाकर सोचने लगी कि खरगोश को कैसे समझाए कि यह सिर्फ सपना था। फिर उसने अपने दोस्त बाघ से मदद लेने का फैसला किया और तुरंत बाघ की गुफा की ओर चल पड़ी। लोमड़ी ने बाघ को सारी बात बताई। महाराज, मेरा दोस्त खरगोश सुबह से यही रट रहा है कि वो पतंग से गिर गया और उसे चोट लगी है। मैंने बहुत समझाया कि यह सपना है, लेकिन वो नहीं मान रहा। अब आप ही बताइए, क्या करूं? बाघ ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे लोमड़ी, ये तो छोटी सी बात है, तुम एक काम करो। फिर बाघ ने लोमड़ी को एक चालाकी भरा प्लान बताया। इस प्लान में जंगल के दो और जानवरों की मदद चाहिए थी। लोमड़ी ने गीदड़ और कछुए को सारी बात समझाई और वो भी इस प्लान में शामिल हो गए। खरगोश इंतजार करते करते परेशान हो रहा था। ये लोमड़ी भी कहां चली गई? ऐसे दोस्त हों तो दुश्मनों की क्या जरूरत? तभी पास के जंगल से आया एक चीता खरगोश की बातें सुनकर रुक गया। उसने सोचा, लगता है इस खरगोश का दिमाग खराब हो गया है। न कोई चोट, न कोई पतंग, फिर भी हकीम के इंतजार में बैठा है। चलो इसे अपनी गुफा में ले जाकर शिकार कर लेता हूं। चीता ने खरगोश से कहा, अरे खरगोश भाई, मैं दूसरे जंगल से हूं, मुझे नदी का रास्ता बता दो, बहुत प्यास लगी है। खरगोश ने भोलेपन से रास्ता बता दिया, सीधे जाओ, बरगद के पेड़ के पास बाएं मुड़ जाना, वहां नदी मिलेगी। चीता ने पूछा, नदी में कोई कछुआ तो नहीं जो मुझे परेशान करे? खरगोश बोला, नहीं नहीं, हमारे जंगल में कोई किसी का शिकार नहीं करता। हमारे जंगल का राजा बाघ है और उसने ये नियम बनाया है। चीता सोच में पड़ गया। अच्छा हुआ मैंने इसे अभी शिकार नहीं किया, वरना जंगल के सारे जानवर मुझे सजा दे देते। फिर उसने बहाना बनाया कि वो पानी पीने जा रहा है और थोड़ी देर बाद लौट आया। चीता ने खरगोश से कहा, खरगोश भाई, तुम तो परेशान लग रहे हो, क्या बात है? खरगोश ने फिर वही कहानी दोहराई, मैं पतंग से गिर गया, मुझे चोट लगी है। लोमड़ी हकीम को बुलाने गई है, लेकिन अभी तक नहीं आई। चीता ने मौका देखकर कहा, अरे इतनी छोटी सी बात, मेरे जंगल में एक शानदार हकीम है, मेरे साथ चलो, वो तुम्हें 5 मिनट में ठीक कर देगा। खरगोश हिचकिचाया, लेकिन अगर लोमड़ी आई और मुझे न पाए तो वो परेशान हो जाएगी। चीता बोला, अरे मैं तुम्हें जल्दी वापस छोड़ दूंगा, चलो मेरे साथ। खरगोश को चीता की बात ठीक लगी और वो उसके साथ चल पड़ा। चीता मन ही मन सोच रहा था, बस इसे जंगल से बाहर ले जाऊं, फिर इसका शिकार कर लूंगा। तभी सामने से लोमड़ी आ गई। उसने चीता को देखकर गुस्से में कहा, अरे ये चीता कौन है? खरगोश, तुम इसके साथ कहां जा रहे हो? ये तो हमारे जंगल का भी नहीं है। खरगोश बोला, लोमड़ी, ये मुझे अपने जंगल के हकीम के पास ले जा रहा है। लोमड़ी ने चीता को डांटा, तुम यहां से निकल जाओ, खरगोश का इलाज मैं कर लूंगी। चीता गुस्से में लोमड़ी पर झपटा, लेकिन तभी बाघ, गीदड़ और कछुआ वहां आ गए। बाघ ने चीता पर हमला किया, गीदड़ ने उसे घेर लिया और कछुए ने अपनी सख्त पीठ से चीता को धक्का मारा। चीता समझ गया कि वो इनसे नहीं जीत सकता और अपने जंगल की ओर भाग गया। बाघ ने खरगोश को डांटा, खरगोश, थोड़ा दिमाग तो लगाया करो, हमारे जंगल में कोई शिकार नहीं करता,
लेकिन दूसरे जंगल में ये नियम नहीं है। अगर तुम चीता के साथ चले जाते तो वो तुम्हारा शिकार कर लेता। खरगोश ने माफी मांगी। सॉरी महाराज, लेकिन मुझे तो सचमुच चोट लगी है। मैं पतंग से गिरा हूं। लोमड़ी बोली। अरे, ये सब सपना है। चलो, मेरी दादी की जादुई किताब में इसका इलाज लिखा है। लोमड़ी ने अपनी दादी की कहानियों वाली किताब खोली और खरगोश को बताया। इसमें लिखा है कि अगर कोई पतंग से गिरे तो पहले जंगल की गुफा से, फिर बरगद के पेड़ से और आखिर में नदी से सवाल पूछो। वो बताएंगे कि चोट लगी है या नहीं। लोमड़ी और खरगोश गुफा के पास पहुंचे। लोमड़ी ने गुफा से पूछा, गुफा जी, खरगोश को लगता है कि वो पतंग से गिरा है। क्या आप बता सकते हैं कि इसे चोट लगी है? गुफा, जो असल में गीदड़ था, जो वहां छुपा था, बोली। अरे, जो पतंग से गिरता है वो 2 पैरों पर नहीं चल सकता। खरगोश, तुम तो 4 पैरों पर उछल कूद रहे हो। तुम्हें कुछ नहीं हुआ, ये बस सपना था। खरगोश ने जिद की। नहीं, गुफा गलत है। चलो, बरगद के पेड़ से पूछते हैं। लोमड़ी खरगोश को बरगद के पेड़ के पास ले गई। वहां खरगोश ने रसीले आम देखे और ढेर सारे फल खा लिए। लोमड़ी ने पेड़, जो असल में बाघ था, से पूछा, पेड़ जी, खरगोश को लगता है कि वो पतंग से गिरा है। क्या आप बता सकते हैं? बाघ ने कहा, जो पतंग से गिरता है उसे भूख नहीं लगती। खरगोश, तुमने तो अभी ढेर सारे फल खाए, ये सपना ही था। खरगोश ने फिर जिद की। नहीं, मुझे नदी से पूछना है। लोमड़ी और खरगोश नदी के पास पहुंचे। खरगोश ने प्यास बुझाने के लिए खूब पानी पिया। लोमड़ी ने नदी, जो असल में कछुआ था, से पूछा, नदी जी, खरगोश को लगता है कि वो पतंग से गिरा है। क्या आप बता सकते हैं? कछुआ बोला, जो पतंग से गिरता है उसे प्यास नहीं लगती। खरगोश, तुमने तो अभी ढेर सारा पानी पिया, तुम्हें कुछ नहीं हुआ, ये बस एक सपना था। खरगोश की समझा। खरगोश को अब डर लगने लगा कि कहीं जंगल वाले उसे पागल न समझ लें। उसने हंसते हुए कहा, अरे लोमड़ी, मैं तो बस मजाक कर रहा था, मैं कहीं नहीं गिरा। पतंग तो मैंने सपने में भी नहीं देखी। लोमड़ी ने हंसकर कहा, चलो, अच्छा हुआ तुम्हें समझ आ गई। अब घर चलते हैं। खरगोश ने पूछा, लेकिन लोमड़ी, नदी की आवाज इतनी भारी क्यों थी? लोमड़ी ने चुटकी लेते हुए कहा, अरे, नदी को सर्दी जो हो गई है। चलो, अब घर चलो। दोनों हंसते खेलते घर की ओर चल पड़े। खरगोश का सपने वाला दर्द भी गायब हो गया।